कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक बेहतरीन सा सिंपल पेपर बताऊंगा। जिस बच्चे ने ये पेपर याद कर लिया, मेरी गारंटी है 50 नंबर तक का एक ही पेपर में से घुसेगा, बिल्कुल आएगा 100%। चलिए शुरू करते हैं ना। भ्रूणपोष है त्रिगुणित। मनुष्य में 28वें दिन के अंडा से चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु के द्वारा। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में। यहाँ से आप बढ़िया से इसको देख सकते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, ये आपका चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। वर्धनता लिंग संलग्न लक्षण है। हिपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा होता है। पारजीवी गाय रोजी में मानव अल्फा लैक्टल बुमिन पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण अनुक्रमण के अंतिम अवस्था में होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे ध्यान से। ये हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखते हैं। बहुभ्रूणता का जाएगा सीट्रस। साह प्रभाविता का जाएगा मवेशियों कारण। टीबी का जाएगा BCG। चेचक वैक्सीन का जाएगा छोटी माता। गोल्डन राइस का जाएगा आपका विटामिन ए। ठीक है भैया, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। मक्का। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार। कोई रियल पेपर नहीं भैया, मैं IMP पेपर ही देता हूँ और IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पेपर के रूप में थ्रू कर दिया, बात वही है। क्वेश्चन दो या पेपर के थ्रू रहो, आपको आम खाने से मतलब गुठली से कोई मतलब नहीं। ठीक है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अप्रा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक खाद्य इष्ट का नाम बताइए। एस्पिस गोसिपी। बीटी कपास और गोल्डन राइस का किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है भैया, मानव में निषेचन फेलोपियन नलिका द्वारा होता है, तो ये सत्य रहेगा। ब्रह्मांड में सबसे छोटी इकाई, ये सत्य हो जाएगी। ठीक है भैया, ये आपका तीसरा जो है वो सत्य रहेगा। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए रोह मछली पाई जाती है? नहीं, मच्छर सबसे ज़्यादा आते इस मछली के कारण। तो प्रथम पारजीवी गाय का नाम रोजी नाम था उसका। चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है, बिल्कुल राइट बात रहेगी। यहाँ से देख सकते हैं आप। अब है आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आपके 100% आने वाले हैं। परागण, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल रचना करता है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सकीय गर्भ समापन MTB क्या है? हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को समझाए। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं या किस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है? एलर्जन क्या है और एलर्जी किसके कारण उत्पन्न होती है? किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम बताइए जिनका प्रयोग प्रतिजैवी को इन एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ से अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं या जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, और सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताने हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। बढ़िया से मैं कह रहा हूँ ना, 100% गारंटी ले लूँ। मेरे द्वारा पेपर जो फिजिक्स के बताया था IMP पेपर, उन्हीं में से फंसा पूरा। देख लो आप तो भले, है ना। यहाँ से देखिए ये है आपका शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर। ठीक है, DNA का वाटसन और क्रिक मॉडल का संक्षिप्त नामांकित चित्र बनाइएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन क्या है? सामान्य लक्षण लिखिएगा। खाद्य एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताना है आपको। चारण खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण बताइए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 तक। इसके बाद में यहाँ से टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण देना नहीं। GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं? पारजीविता एवं सहजीविता में अंतर। सहजीविता और सहभोजिता में अंतर हो गया है। ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखला का वर्णन करना है। जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तरों के नाम आपको बताने हैं।
तो ये मैंने आपको है ना सेट बी पूरा बता दिया है, मॉडल पेपर है। सेट सी और डी को भी जरूर देखिएगा, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो।